नमस्कार। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जिस कार्यक्रम में ये बात कही कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह समूल नष्ट किया जाना चाहिए, उस कार्यक्रम के आयोजक थे उनका वो है प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। और जानते हैं किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है सीपीएम से, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको हम संक्षेप में कहते थे सीपीएम या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके इस समय महासचिव हैं सीताराम येचुरी और पहले प्रकाश कराते। और ये दोनों जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। और ये जो सज्जन थे, जो इसके अध्यक्ष हैं, ये जो संस्था है उनका नाम है, वो है एमपी है इसके सीपीएम के मदुरई से। जी हाँ, सीपीएम का जो ये एमपी है उसका नाम है एस वेंकटेशन। ये मदुरई का रहने वाला है और वो इस जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसका हेड है। आप इसके पूरे यूट्यूब में गूगल में ढूंढिए, आपको लोकसभा की जो वेबसाइट है उसमें इसके बारे में मिलेगा। इसको एक उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। अब दो बातें साफ है। एक तो पहले सीपीएम इस तरह की हरकतें बहुत पहले से करती रही है। आपको याद होगा कि एक बार सफदर हाशमी, ऐसा कुछ नाम था इनका, कोई एक नाटक करता था। सीपीएम का कोई नाट्य संस्था होती है इनकी, कई जो ढोलक ढपली उपली बजाते रहते हैं। ये गाजियाबाद में गए कांग्रेस नेता के यहाँ, और उसके घर के आगे इन्होंने वही ढपली बजानी शुरू कर दी। वहाँ मारपीट हुई और उसमें सफदर हाशमी मारा गया। अब उसके बाद कांग्रेसी शासन था, इन्होंने सेंटर में भी इतना हंगामा मचाया कि अब उसके बाद आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके गेट पे और कई जगह एक रामलीला करने लगे। और उसमें ये रामलीला ये थी कि राम और सीता को भाई बहन बताया गया। ये सभी जानते हैं कि लगभग 3-4 हजार तरह की रामायण पूरे वर्ल्ड में है। और कुछ रामायण ऐसी लिखी गई जो कहते हैं कि विकृत जानबूझ के लिखी गई थी। कामिल बुल्के की जो पुस्तकें है, एक किताब है, उसमें 40 तरह की रामायण है, उसे उन्होंने लिखा है 3-4 हजार तरह की अलग अलग कथाएं। अब सवाल ये है कि जो विकृत करके लिखी गई थी, और यह आरोप लगता है कि बौद्धों ने विकृत किया था उस कहानियों को, उसी को उस दौरान जब देश में पूरा सांप्रदायिक माहौल खराब था, इस तरह के रामायण का आयोजित करने की जरूरत क्या थी? इन्हीं क्या कोई नाट्य संस्था है वो करती थी। अब ये जो समूल नष्ट, उसका टाइटल यही था कि सनातन धर्म का समूल नष्ट। और कौन कर रहा है? सीपीएम से जुड़ी संस्था। कि सवाल है कि सीपीएम से इसमें सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सीताराम येचुरी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। इस पूरे परिदृश्य में सीताराम येचुरी कहीं सामने नहीं है। करात वो भी यहाँ पे कहीं पिक्चर में नहीं है। ये जो इनके कर्ता धर्ता है, सवाल है कि सीताराम येचुरी को क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा एमपी इस तरह की हरकत करता है। और ये एमपी जो एक धर्म नास्तिक भी होगा, लेकिन उसने जो संविधान में की शपथ ली जब संसद के तौर पे, उसमें भी तो उसमें देश की संविधान में आस्था जताई। और संविधान क्या कहता है कि हर धर्म का सम्मान करना। तो ये हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को समूल नष्ट की बात कैसे करता है एस वेंकटेशन? इसका पूछा जाना चाहिए। तो आखिर ये किस तरह की खुरापातें यही लोग करते हैं। और इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अब एक खेल समझिए, 2014 में जब हुआ था, एक गैंग आया था जो अवार्ड वापसी का कर रहा था। एक गैंग, ये सब वही लोग थे, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में इनकी अपनी, जिन्हें मालूम था कि कोई सरकार नहीं आएगी, तो अधिकतर लेफ्टिस्ट जो है कांग्रेस का झूला उठाने लग गए थे। आज भी उठाते हैं। और जब इनको देखा कि इनकी दुकान बंद हो रही, तो अपने अवार्ड वापस करने लगे और उसका कोई असर भी नहीं हुआ। ये जो है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों को साहित्य अकादमी का अवार्ड कैसे मिल गया। और सबसे पहले कि सीताराम येचुरी को पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा एमपी ऐसी हरकतें करता है तो क्या ऐसे पार्टी से निकालोगे? आखिर सही हरकतें कैसे करते हैं? और इन्हीं के लोग अतिरेक वामपंथी जो है वो जेलों में यही हरकत करते हैं। जनता का जो मेहनत का पैसा जाता है उससे इनको बहुत तरह की रियायतें मिलती हैं।
खाने में छूट, रहने में छूट, बिजली, सब कुछ, पढ़ाई में छूट वगैरह, और उसी से ये भारत को गाली देते हैं, सेना को गाली देते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े आजाद करते हैं, टुकड़े गैंग टाइप यही लोग हैं। तो इसलिए सवाल है कि इस समय इस पूरे प्रकरण में सनातन धर्म की जो बात हुई है, इसमें सीताराम येचुरी और सीपीएम को पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा एमपी ऐसा क्यों कर रहा है। तो उम्मीद है कि सीपीएम के लोग इसका जवाब देंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।